अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 हमारे पास है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। यूनिट 5 का आज मैं क्वेश्चन कर रही हूँ 5.4 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिग्रेशन का। फिर मैं बताऊंगी इस वीडियो में आप जो देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और थर्ड जो है हमारे पास वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के और भी चैप्टर्स पे वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी जाके ज़रूर देखें। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पर हम कर लेते हैं रिग्रेशन। सबसे पहले हमारे पास है रिग्रेशन, अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर प्रिडिक्शन अबाउट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज़ करती है एक्सप्लेन करने के लिए अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेसिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉडल है, मॉडल लिख लेती हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर मॉडल में देखिए आप, हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक y हमारे पास यूज़ हुआ है और दूसरा हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो x है और वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारे पास जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, हम y की जो वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं किसकी बेसिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन। When the relationship between variables is expressed by straight line equation, it is called linear regression. ठीक है, it represented by an equation y is equal to alpha plus beta x plus epsilon. y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट, और बीटा हमारे पास क्या है, स्लोप, और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। हमारे पास जब हम यहाँ पर हमें क्या कहा हुआ है, रिलेशनशिप देखते हैं ना बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डायग्राम है। यहाँ पर अगर जो मेरे पास x और y का रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जो वैल्यूज़ हैं वो डायग्राम में फिट हो जाएं इन स्ट्रेट लाइन कर्व में, तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, क्या है हमारे पास x और y वेरिएबल्स, और यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस करें किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय अ कर्व, e.g. second degree curve, exponential curve, etc. It is called non-linear regression. अब हमारे पास मतलब नॉन लीनियर रिग्रेशन वो होता है जो जिसमें कर्व हमारे पास लीनियरली ना शो हो रही हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना हो। ठीक है, कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर हम इसे नॉन लीनियर रिग्रेशन को हम कर्वी लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमारे पास कर्व अगर स्ट्रेट ना हो, कुछ इस तरह से शेप बना रही हो कि हमारे पास जो है वो कर्व डिफरेंट उसमें आ रही हो, ठीक है, स्ट्रेट ना हो, तो हमारे पास वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाई। देखिए रिलेशनशिप हम किसके दरमियान में देख रहे हैं, वेरिएबल्स के दरमियान में। जो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन है उसका जो कर्व बने वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना एक्सप्रेस हो रहा हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट पे है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास अब आ गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। आज जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें हमारे पास लास्ट वाला है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, द वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड और एक्सप्लेन्ड इन ए रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, इट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय वाई। देखिए हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, द वेरिएबल बीइंग, देखिए हमारे पास वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हम लोग रिप्रेजेंट यूजली किसे करते हैं, वाई से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेली लाइफ की एग्जांपल देखें, हाइट और वेट बढ़ती है हमारी जैसे जैसे एज क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है। तो हाइट और वेट जो है यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एज पे डिपेंड कर रहे हैं। एज क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करी, वो हाइट और वेट पे डिपेंड नहीं करी कि हाइट और वेट बढ़ रही है तो एज बढ़ रही है। तो एज यहाँ पर क्या आ गई है, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हाइट और वेट आपकी क्या आ गई है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल यूज टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखिए ये किस लिए हमारे पास यूज़ होता है वेरिएबल, प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल को। इस मॉडल में देखिए एक्स हमारे पास यूज़ हो रहा है वाई को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वाई की वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। इट्स वैल्यू इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को। ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इसको हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे ऑफन एक्स से देखिए हमारे मॉडल में एक्स से रिप्रेजेंट किया हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। आगे हमारे पास है और मल्टीपल्स एक्सेस इफ देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे मॉडल में सिर्फ एक ही एक्स यूज़ हुआ है, अगर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे तो वो भी यूज़ होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।